अनकही दास्तान। कहानी की शुरुआत एक छोटे से गांव सुगंधपुर से होती है। यहाँ पर हरियाली और खुशबू का बोलबाला था। गांव में राधिका नाम की एक लड़की थी जो अपने माँ बाप की इकलौती संतान थी। राधिका के माता पिता मेहनती किसान थे। राधिका ने हमेशा अपने माता पिता के सपनों को पूरा करने का संकल्प लिया। वह पढ़ाई में बहुत अच्छी थी और उसे डॉक्टर बनने का सपना था। राधिका के जीवन में एक और महत्वपूर्ण व्यक्ति था, आर्यन। आर्यन गांव का एक होशियार लड़का था जो राधिका का बचपन का दोस्त था। दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे, लेकिन कभी इसे स्वीकार नहीं किया। आर्यन भी पढ़ाई में अच्छा था, लेकिन उसके माता पिता उसकी पढ़ाई को लेकर चिंतित थे क्योंकि उनके पास पैसे की कमी थी। एक दिन गांव में एक बड़ा कार्यक्रम हुआ। राधिका ने अपने माता पिता के साथ मिलकर कार्यक्रम की तैयारी की। आर्यन ने भी राधिका की मदद की। कार्यक्रम के दौरान राधिका ने अपने गांव की सेवा करने के लिए एक भाषण दिया। उसका भाषण सुनकर सब लोग प्रभावित हुए। उस दिन राधिका ने ठान लिया कि वह अपने गांव को एक बेहतर जगह बनाएगी। आर्यन ने भी अपने सपने को पूरा करने का फैसला किया। उसने तय किया कि वह शहर जाकर पढ़ाई करेगा ताकि वह भी अपने माता पिता की मदद कर सके। दोनों ने एक दूसरे से वादा किया कि चाहे कुछ भी हो, वे हमेशा एक दूसरे का साथ देंगे। कुछ महीने बाद आर्यन शहर चला गया। राधिका ने उसे विदाई देते हुए कहा, तुम्हें सफलता जरूर मिलेगी, मैं तुम्हारे लिए प्रार्थना करूंगी। आर्यन ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं तुम्हारे सपनों को पूरा करने के लिए हर संभव कोशिश करूंगा। शहर में आर्यन को कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, पैसे की कमी, पढ़ाई का दबाव और अकेलापन, लेकिन उसने हार नहीं मानी। वह हमेशा राधिका के सपनों को याद करता रहा। दूसरी ओर राधिका ने भी अपने गांव में बहुत मेहनत की। उसने स्कूल में पढ़ाई को बेहतर बनाने के लिए कई प्रयास किए। समय बीतने के साथ साथ दोनों के बीच की दूरी बढ़ती गई। आर्यन ने एक नई दुनिया में कदम रखा जहां उसे नए दोस्त मिले, लेकिन राधिका हमेशा उसके दिल के करीब रही। एक दिन आर्यन ने अपने दिल की बात कहने का फैसला किया। उसने राधिका को एक पत्र लिखा जिसमें उसने कहा, तुम मेरी जिंदगी का एक महत्वपूर्ण हिस्सा हो। तुमसे दूर रहना मेरे लिए बहुत मुश्किल है। लेकिन पत्र राधिका के पास पहुंचने से पहले ही आर्यन को पता चला कि उसकी माँ की तबीयत खराब है। उसने अपनी पढ़ाई छोड़कर गांव लौटने का फैसला किया। इस बीच राधिका ने उसकी अनुपस्थिति में गांव के बच्चों के लिए एक क्लास शुरू की थी। आर्यन गांव लौटा और उसने देखा कि राधिका ने गांव के बच्चों को पढ़ाने में कितनी मेहनत की है। वह उसकी प्रतिभा को देखकर गर्व महसूस करने लगा। आर्यन ने राधिका से कहा, मैंने तुम्हारे बिना कितनी कठिनाइयों का सामना किया है। अब मैं जान गया हूं कि तुम मेरे लिए क्या हो। राधिका की आंखों में आंसू थे। उसने कहा, हमने जो वादा किया था उसे पूरा करने का समय आ गया है। चलो हम दोनों मिलकर अपने सपनों को साकार करें। आर्यन और राधिका ने मिलकर गांव में एक शिक्षण केंद्र खोला। धीरे धीरे गांव के बच्चे पढ़ाई में रुचि लेने लगे। दोनों ने अपने सपनों को पूरा करने के लिए एक दूसरे का हाथ थाम लिया। समय के साथ उन्होंने गांव में स्वास्थ्य कैंप भी आयोजित किए ताकि गांव वाले स्वस्थ रह सकें। कुछ सालों बाद आर्यन और राधिका ने एक दूसरे से शादी कर ली। उनका सपना पूरा हुआ, लेकिन वे यह नहीं भूले कि सपने सिर्फ उनके नहीं बल्कि उनके गांव के बच्चों के भी थे। राधिका ने कहा, हमने जो हासिल किया वह सिर्फ हमारे लिए नहीं है, यह हमारे गांव के बच्चों के लिए एक उम्मीद है। आर्यन ने मुस्कुराते हुए कहा, हमेशा याद रखो, प्यार और सच्ची मेहनत से सब कुछ संभव है। राधिका और आर्यन ने अपनी नई जिंदगी की शुरुआत की। वे दोनों एक दूसरे के साथ खड़े रहे, न केवल अपने सपनों को पूरा करने के लिए बल्कि अपने गांव के सपनों को साकार करने के लिए भी। उनकी कहानी आज भी गांव में सुनाई जाती है, जहां हर बच्चा उनके संघर्ष और सफलता से प्रेरित होता है। और इस तरह राधिका और आर्यन ने अपने गांव में एक नया उजाला फैला दिया। उनके प्यार और समर्पण की कहानी सदियों तक याद रखी जाएगी। धन्यवाद।